स्टूडेंट्स टुडे विल स्टार्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसमें आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। और इसमें बेसिकली आज हम छोटे छोटे जस्ट स्मॉल 4 टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, देन शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड फाइनली द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। So I will start first with the meaning of organic chemistry. What is the meaning of? So students, मैं simply कहूँगा as far as definition is concerned, it is the study of hydrocarbons and their derivatives. This is the latest definition. हम historical definition पे काम नहीं करेंगे. Latest definition, it is the study of hydrocarbons and their derivative. Now what is the meaning of hydrocarbons? These are the compounds which are made up of hydrogen and carbon. Just like I'll give you methane, CH4, या मैं benzene, all of you know this, CH double bond CH, single bond CH, double bond CH, then this one is CH double bond CH, ये और ये यहाँ पर आपका single bond इस तरह से this way. I have taken most common example जो आप क्लास 10th में करके आए हो, so that there will be no issue. This first is methane, second is benzene. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैंने रिंग वाला कंपाउंड ले बगैर रिंग वाला, these are hydrocarbons. क्लियर? तो बेंजीन को नॉर्मली आप ऐसे भी डिनोट करके आए हो क्लास 10th में, this way. ये भी आपको आइडेंटिफाई है कि दिस इज बेंजीन, बट हम अभी इसको ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव मीन्स आप हाइड्रोकार्बन में से, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन निकालिए और उसकी जगह कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, प्लस एटम और प्लस ग्रुप ऑफ एटम आपको इंट्रोड्यूस करना है। That is said to be the derivative. So derivative स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह कोई दूसरा सिंगल एटम, और अगर 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो ज़्यादा एटम भी आप लगा सकते हो। So that is said to be the derivative. तो चलिए अब मीथेन में वर्कआउट करते हैं। मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बेटा CH3 रह गया और उसकी जगह मैंने OH लगा दिया, गॉट इट, डेरिवेटिव। सिमिलरली एक एच हटाया और उसकी जगह मैंने अब COOH लगा दिया। सिमिलरली एक एच हटाया और उसकी जगह मैंने CHO लगा दिया। OH, ऑल ऑफ यू नो इन द 10th क्लास वी हैव डन एल्कोहल। COOH यू नो, कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO, ऑल ऑफ यू नो, एल्डिहाइड्स। तो ये सारे क्या है? ऑल दीज आर डेरिवेटिव। कैसे बने? आपने मीथेन हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया, एक से ज़्यादा भी हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं इस चीज़ में, वो भी एग्जाम्पल आपको भी करा देंगे, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन हटाओ, कोई एटम सिंगल लगाओ, जैसे सिंगल एटम भी लगा सकते हैं, CH3Cl लगा दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने क्लोरो ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। सो दिस इज सेड टू बी द डेरिवेटिव नाउ। तो ये डेरिवेटिव में एक हाइड्रोजन एटम हटाया, ठीक है। अब सिमिलर एग्जाम्पल हम लेके चले, भाई रिंग वाले में भी तो पॉसिबल होगा ये। तो ये आपकी बेंजीन रिंग थी, इसमें से मैंने अब ये हाइड्रोजन हटा रहा हूँ मैं और उसकी जगह बेटा मैंने CHO लगा दिया। बाकी एज इट इज सिंपल, एक हाइड्रोजन हटाया आपने, आई विल जस्ट ड्रॉ CH, देखिए CHO ग्रुप लगाया, ठीक है। आप 2 हाइड्रोजन भी हटा सकते हो, यहाँ पे Cl लगा दिया। आप 3 हाइड्रोजन भी हटा सकते हो, यहाँ पे मैंने COOH लगा दिया। सो ये क्या बना? दीज आर सेड टू बी द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? आपको हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, ठीक है ना। और जिस चीज़ से आप रिप्लेस करोगे वो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है और वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो चीज़ आप लगाओगे, इट मे बी द फंक्शनल ग्रुप, इट मे नॉट बी द फंक्शनल ग्रुप। कंफ्यूज नहीं होना है, मे नॉट बी द फंक्शनल ग्रुप। तो डेरिवेटिव की अगर बात की जाए, अब क्लियर शॉर्ट करते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। भाई या तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे या उनके डेरिवेटिव की स्टडी करेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है? हाइड्रोजन हटा के कुछ भी लगा लीजिए। अब सपोज आपने मीथेन लिया था, यू हैव टेकन मीथेन, और आपने CH3OH, अब ये आपने OH ग्रुप लगाया था जिसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप।
तो इस डेरिवेटिव का नाम हुआ, दिस इज सेड टू बी एल्कोहलिक डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर आप COOH ग्रुप लगाते हो, दिस ग्रुप इज सेड टू बी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो बेटा ये क्या बना आपका, दिस इज योर कार्बोक्सिल डेरिवेटिव। ठीक है, सिमिलर आप बेंजीन के केस में भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि रिंग या नॉन रिंग में डिफरेंस है। सेम अभी हमने वहां पर भी किया था, दिस यू हैव डन द बेंजीन CH देखिए बेंजीन में अगर आप एक एच हटा के COOH लगाते हो, ये COOH आपने लगाया, रेस्ट एज इट इज। अब ये आपने लगाया COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो बेटा ये क्या बना आपका, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। सो हाइड्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर कीजिए। इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। वन लाइन डेफिनेशन है, कभी मत इसको भूलिएगा। बाकी जो हिस्टोरिकल डेफिनेशंस हैं वो अब यूज नहीं करते। सेकेंड पॉइंट वी हैव टू स्टडी टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करना है। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहली चीज, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कार्बन में स्पेशलिटी है। पहले चेक करेंगे, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है CC-CH। इट कैन फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल भी बना सकता है C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड O। इट कैन फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो कार्बन में स्पेशलिटी क्या है बेटा, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। क्लियर, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन है कि जो कार्बन है, ज़्यादातर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं। ज़्यादातर क्या कहूँ, मैक्सिमम क्या 100% आपके कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर आपको स्पेशलिटी देखने की, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कार्बन में स्पेशलिटी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बनाने की है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे है। जस्ट सी आउट, कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेंगे कार्बन की। विल वर्क ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में। ध्यान रखना कि कार्बन जो है फॉर्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्साइटेड स्टेट। ये मैंने आपको बताया था जब हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द बॉन्डिंग चैप्टर कि कार्बन के जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाओगे तो एक्साइटेड स्टेट में, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कीजिए, यू विल गेट कार्बन इन द एक्साइटेड स्टेट। 1s2, ये बेटा 2s1 हो गया, दिस इज 2px1 2py1 और ये 2pz1। अब देखिए, अगर आपके s और p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp, या पहले इसी में देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। क्लियर। अब अगर s और 2p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। और बेटा एक s और तीनों p, अब ये तीनों कंप्लीट ये हाइब्रिडाइज करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो कार्बन है जो स्पेशलिटी कि वो sp हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर सकता है, sp2 भी कर सकता है, sp3 भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जब sp करेगा तो 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल बचेंगे, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है ना, 2py 2pz, तो आपके 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ध्यान रखिए जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं।
sp2 में एक s और 2 p, तो एक p बच गया, इट हैज़ वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, तो ये बेटा एक पाई बॉन्ड बनाएगा। जबकि sp3 की बात आए तो सारे यूज हो गए, सो देयर इज नो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, वी विल से देयर इज नो पाई बॉन्ड, देयर इज ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन की स्पेशलिटी आपने स्टडी करी, सबसे इंपॉर्टेंट ये sp हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है, sp2 भी शो करता है और sp3। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कब sp हाइब्रिडाइजेशन है, कब sp2 या कब sp3। तो ध्यान कीजिए, अगर सारे बॉन्ड आपके सिंगल हैं, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक भी डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, देन इट इज, जस्ट अ मोमेंट, इफ देर इज अ ट्रिपल बॉन्ड देन sp हाइब्रिडाइजेशन। और एक केस और याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर दोनों तरफ आपके दो डबल बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp। वैसे ये बहुत कम यूज होता है, हाँ हमें इस तरह का एग्जांपल ज़रूर मिलता है। अगर हमें इस तरह का एग्जांपल मिल जाए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आप कौन सी जाएगी, आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, चलिए, तो टू द कॉट अगर शॉर्ट में बात करें तो sp3 के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन का भी हो सकता है, वो कार्बन कार्बन भी हो सकता है। कार्बन के अराउंड डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड आया तो sp, ये मेन आपको ध्यान रखना है। सो बेटा ये हमने स्टडी किया टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल कोवलेंट बॉन्ड 4 बनाएगा, सिंगल डबल ट्रिपल, एंड इट कैन अंडरगो sp, sp2 एंड sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, clear to all of you? So this we have discussed the, you can say, the tetravalency of carbon. Now after that we will discuss shape of molecules, simple molecules. So इसके लिए ध्यान रखिए, जो आपका कार्बन है अगर वो बेटा चारों सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, the shape will be tetrahedral. क्लियर टू ऑल ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री। अगर डबल बॉन्ड आ गया देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तब हम उसको क्या कहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर। इसमें भी ध्यान रखना है कि आपके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये 2 टाइप के होंगे, वन सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम, मोर देन वन सेंट्रल एटम, एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम, इस पे फोकस करते हैं वन बाय वन। अब एक सेंट्रल एटम में अगर हम एग्जांपल लें भाई, बात करें मीथेन की, हाँ जी, दिस इज मीथेन, सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, वन बाय वन एग्जांपल करेंगे। ठीक है ना, देन HCHO ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट्स नेम इज फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम। अब इसमें ये एक कार्बन है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 एंड ज्योमेट्री एंड शेप ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम स्टडी करें, CH3 और ये F, अब ये फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वन मोर एग्जांपल वी विल सी, HC ट्रिपल बॉन्ड N, अब ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री इज लीनियर। ठीक है ना, चलिए वन लास्ट और देख लेते हैं, CH3 SO3H, ये कार्बन अगेन सिंगल आगे सारे, सो sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, दैट यू हैव टू रिमाइंड। और इसमें एक चीज़ और, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, 2 डबल बॉन्ड आगे, sp2 सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री इज
लीनियर। तो ये हमने केसेस करे जिसमें एक सेंट्रल एटम था। अब अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो हर एक कार्बन की सेपरेट करेंगे। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब देखिए CH3, अब इसमें आपका ये कार्बन है, इसके अराउंड देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके अराउंड बेटा ये डबल बॉन्ड आ गया sp2, इसके अराउंड भी डबल बॉन्ड आ गया sp2, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसके अराउंड sp, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड sp, और ये फिर से सिंगल बॉन्ड आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। तो अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है तो बेटा सभी कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन अलग होगी, अलग इन द सेंस सेपरेट काउंट करनी है, और उनकी ज्योमेट्रीज भी सेपरेट। अब इस कार्बन की बात करें, फर्स्ट कार्बन टेट्राहेड्रल, सेकेंड कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर, थर्ड कार्बन अगेन ट्राइगोनल प्लेनर, फोर्थ कार्बन sp में लीनियर, फिफ्थ कार्बन sp में अगेन लीनियर, ये सिंगल में इट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए एक और एक्सप्लेन करते हैं बेंजीन का केस। हमने बेंजीन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ध्यान से देखना है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें 6 कार्बन एटम है, नंबर भी दे दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड में डबल बॉन्ड आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड में डबल बॉन्ड आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ में डबल बॉन्ड sp2, फिफ्थ में डबल बॉन्ड sp2, सिक्स्थ में डबल बॉन्ड sp2। सभी कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सबकी ज्योमेट्रीज भी सेम है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। सो बेटा दिस इज द वे हाउ कैन वी गेट द शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 सेंट्रल एटम एंड मोर देन 1 सेंट्रल एटम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सो ध्यान रखिए, अगर 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है इट इज कंसिडर्ड टू बी द सिग्मा बॉन्ड। इफ देर इज अ डबल बॉन्ड सो बेटा 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, एंड इफ देर इज अ ट्रिपल बॉन्ड तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां ड्रॉ कर देता हूं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। चलिए नाउ लेट अस कैलकुलेशंस करते हैं इसमें हम। सो फर्स्ट वी विल टेक CH3Cl, तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो टोटल बॉन्ड्स जो है ध्यान रखिएगा, सिग्मा पाई भी पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आए कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है सिग्मा प्लस पाई दोनों करना है। अब इसमें आपके सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड 0, तो टोटल बॉन्ड कितने आ गए आपके 4 + 0 4 बॉन्ड्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। और यू कैन से 100% जो बॉन्ड हैं वो आपके सिग्मा बॉन्ड हैं और 0% बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड है। दिस यू हैव टू रिमाइंड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ वी विल स्टडी दिस वन, इसको हटा देते हैं, इसको। अब पहले देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिंगल सिग्मा सिग्मा, ट्रिपल मतलब बेटा 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, और ये सिग्मा। अब पहले आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सिग्मा बॉन्ड्स। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं मिस्टेक्स के, ठीक है ना।
अगर आपको क्लियरली करना है, मिस्टेक ना हो, तो दोनों साइड से चेक कीजिए। जैसे अभी इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके सिग्मा बॉन्ड बचे हुए। अब पाई बॉन्ड भी करते हैं, तो पाई बॉन्ड दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 आपके पाई बॉन्ड्स। यहाँ से भी देखिए 1 2 एंड 3। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी 10 + 3 13। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब एक और एग्जांपल करते हैं, बेंजीन। बेंजीन, तो ये बेटा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा और पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा और पाई। तो पहले सिग्मा बॉन्ड देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड दोनों साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पाई बॉन्ड्स 1 2 3। क्लियर। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी 12 + 3 15. So this is the way how can you calculate the, you can say, sigma bonds. अब in the last sigma and pi bonds हमें एक क्वेश्चन है नॉर्मली स्टडी करना है कि वाई कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम कंपाउंड्स, clear to all of you, carbon can form maximum compound with itself and with other elements. बहुत ज़्यादा कंपाउंड आपके कार्बन फॉर्म करता है, तो इसका रीज़न मैंने आपको स्टडी करना है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंटेन्स, यू कैन से, कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड ही क्यों यूज़ किया जाता है, कोई और एलिमेंट हम यूज़ क्यों नहीं करते? तो कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी है, कार्बन हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन? कार्बन खुद के साथ जुड़कर बहुत बड़ी चेन बना सकता है, ठीक है ना, और इस चेन में सिंगल बॉन्ड भी होंगे, डबल बॉन्ड भी होंगे और ट्रिपल बॉन्ड। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड, दिस इज सेड टू बी द कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन with itself to form long chain compounds, ठीक है ना, having कार्बन कार्बन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन में, दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज आल्सो सेड टू बी द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से जो आपके मैक्सिमम कंपाउंड है वो किसके हैं? कार्बन के। अब हम रीजन स्टडी करते हैं कि कार्बन में मैक्सिमम कैटिनेशन क्यों है। देखिए, वाई कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन। सो बेटा इसमें देखिए, फर्स्ट ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, आइदर इट इज द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कैटिनेशन के लिए एक रूल होता है कि भाई कोई भी एलिमेंट कैटिनेट कब करेगा, जब उसका सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड या उसका कार्बन, उसका जो बॉन्ड विद इटसेल्फ है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की कंडीशन है साइज स्मॉल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कार्बन में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दैट इज क्लियर, ठीक है ना। सो ड्यू टू द
this unique ability of formation of you can say large number of compound by catenation region small size high electronegativity, जो आपके कार्बन कंपाउंड है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, एंड देयरफॉर दीज आर स्टडीड इन अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज सेड टू बी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेटा आज हमने बेसिक स्टार्ट किया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। वी हैव डिस्कस स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन देयर डेरिवेटिव। फिर हमने स्टडी किया टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी। ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी कम एलिमेंट्स में है, ठीक है ना। एंड इट कैन शोज 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2 एंड sp3 दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन वी हैव डन द ज्योमेट्रीज। तो उसमें ध्यान रखना है कि अगर एक सेंट्रल एटम है तो जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वही डिसाइड करेगी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल। और अगर एक से ज़्यादा कार्बन एटम है तो हर कार्बन का आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एंड जिसमें हमने जो टॉपिक्स किए हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और एक 10th क्लास का आर्टिकल उठाया था व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर मैक्सिमम इन नंबर। उसमें हमने स्टडी किया कि कैटिनेशन की वजह से, और कैटिनेशन का रीज़न होता है स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड में मिलती हैं, ठीक है ना। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा इन 2 रीजन्स की वजह से वो बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, आइदर इट इज सिंगल, डबल और ट्रिपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, दैट्स ऑल।